सतगुरु चरणी माही मंगत सतगुरु भेंट से फेर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माही मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। नारायण रूप संगत के चरणों में दोनों हाथ जोड़ते हुए ओम ब्रह्म सत्यम। आज का जो विषय है कि जीव सुखी कैसे रह सकता है। वाणी और वचनों को महाराज जी के ग्रंथों में वाणी और वचनों के आधार पर ही कुछ बात रखने का प्रयास कर रही हूँ। गलती हो तो क्षमा कर देना। महाराज जी फरमाते हैं कि जो भी जीव इस संसार में आया है हर एक के अंदर एक यही तमन्ना है कि मैं सुखी रहूं। सुखी कैसे रह सकता है, इसका मतलब ये है सुख रहने से ही उसको शांति मिलती है, क्योंकि वो बहुत अशांत है। इस अशांति को कैसे दूर करे, अपना कल्याण कैसे करे, क्योंकि जब तक वो सुखी नहीं होगा तो उसका अपना कल्याण उसे अनुभव नहीं होगा। इस वास्ते महाराज जी फरमाते हैं कि हर एक मनुष्य मात्र के वास्ते ये चाहिए कि संसारिक रीति में विचरते हुए वो अपने जीवन को मर्यादा अनुकूल व्यतीत करे, तो उसको निर्मल मोद निर्वात शांति प्राप्त होनी सहल हो जाती है। बुद्धि हर वक्त इंद्रियों के दोखों में आसक्त होकर अति ही भोग विकार में संयुक्त हो जाती है, जिससे ना उसकी शारीरिक उन्नति हो सकती है ना ही आत्मिक उन्नति। ये दोनों का नाश कर देते हैं। ये जो भोग वासनाएं हैं ये दोनों का ही नाश कर सकते हैं। इस वास्ते इंद्रियों के भोगों में समानता हासिल करनी ये ही शुद्ध आचरण है। ज्यों ज्यों अपने आप में बुद्धि दृढ़ता को पकड़ती है त्यों त्यों अंतर्विखे उसे संतोष को प्राप्त हो जाती है। फिर नित्य ही पवित्र होकर संयुक्त होकर निर्मल कर्म को धारण कर लेती है और फिर परम सुख को प्राप्त हो जाती है। इसके उल्ट क्या है, जब बुद्धि अधिक इंद्रियों के मोह में आसक्त हो जाती है उस वक्त भोग पदार्थों को इकट्ठा करने में बड़े बड़े अनर्थक कर्म करती है। यानी हर प्रकार के पाप कर्म भी कर लेती है। झूठ चोरी जुआ कपट डाका व्याधि अति मलिन कर्मों को धारण कर लेती है। और इन पाप कर्मों का असर अंतःकरण में क्या होता है, वो तो अधिक अग्नि से भी अधिक जो है उसको जलाता है। तो ऐसे मलिन बुद्धि वाले मनुष्य शारीरिक उन्नति को तो नाश करते ही हैं और आत्मिक उन्नति का तो नामो निशान नहीं रहता, तो फिर वो सुखी कैसे रह सकता है। महाराज जी फरमाते हैं शरीर जो है वो एक बंदी खाना है। शरीर एक बंदी खाना है, जीव उसमें कैद है और यानी 9 द्वारों के भोगों में आसक्त है और इन 9 द्वारों से कई प्रकार के शुभ शुभ कर्म करके अधीर रहता है। जब तक सत्य का विचार ना किया जाए तब तक जो है उसको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जब सत्य विचार करेगा तब जाकर उसको उस कैद खाने की जो सजा है वो नहीं होगी। इसलिए बारंबार उसको जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। बुद्धि की पवित्रता इन सब दोषों को छुड़ा देती है और भोगों को इकट्ठा करते करते जीव क्या करता है और इस जीवन में आकर वो चाहता है कि मैं सुख को प्राप्त कर लूं। महाराज जी फरमाते हैं जग जीवन की खोज करो ओढ़त जंगल वास महल मंडप सारे नित कर कूड़ भरवास निज स्वरूप की कथा विचारो जो देह प्रकाशे नीत निर्मल तत्व ज्ञान ये हृदय करे पुनीत। जो भी संसार में आता है वो क्या करता है, वो संसारिक चीजों की खोज करता है। वो कहता है शायद इसमें मुझे सुख मिल जाएगा, मुझे आराम मिल जाएगा। कभी जंगल में चला जाता है सुख ढूंढने,
कभी महल इकट्ठे करता है, कभी मंडप, महल मंडप, ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है। लेकिन ये क्या है? ये सब झूठा आसरा है। इसमें रहकर जीव को शांति नहीं मिल सकती। तो शांति या असली सुख कहाँ मिलता है? जब अपने निज स्वरूप में आकर उसकी कथा का विचार नहीं करेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और हमारे अंदर वो क्या है, कौन सी चेतन शक्ति है जो उसको प्रकाश कर रही है। यही तत्व ज्ञान है। जब तक हम इस तत्व ज्ञान को लेने का प्रयास नहीं करेंगे, हमारा जो हृदय है वो पवित्र नहीं हो सकता। लेकिन भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में, कहते हैं सुख प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, सुख प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, सुख तो जानने की वस्तु है। जो वस्तु को सुख मानता है उसे तो सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। जो सत्ता या संपत्ति को सुख मानता है वह अवश्य ही अपने लिए विनाश को निमंत्रण देता है। सारा कौरव वंश का विनाश अनिवार्य था, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर वास्तविक सुख के रहस्य को उन्होंने जाना ही नहीं। यहाँ तक कि उनके पुत्रों ने भी सत्ता में, राज्य में, अहंकार की पुष्टि में ही सुख देखा, इसलिए वो हमेशा कौरव वंश का नाश कर गए। महाराज जी फरमाते हैं, सुख को खोजत खोजते जीव जुनी बहु पाए, मंगत माया मोह धर निज आत्म सुख विसराए। सुख की तलाश तो जारी रखी। ऐसा करते करते जीव ने को कितनी योनियों में आना पड़ा। लेकिन क्या हुआ? माया ने, माया ठगनी ने इसको ऐसा ठगा, जो जीव है उस मोह माया में फंस गया, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? तो अपने आत्म सुख, आत्म का जो सुख था उससे विमुख हो गया और आत्मा के सुख को उसने विसार दिया। इसलिए इस संसार में रहकर जब तक हम आत्मा का सुख, निज स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि जो भोग हैं, भोगों को भोगते भोगते कोई भी जीव आज दिन तक संसार में सुखी नहीं रहा। तो महाराज जी इस वाणी में ये फरमा रहे हैं, तो फिर सुखी कैसे रहें? महाराज जी ने बहुत अच्छा इसके लिए तरीका बताया है। साचा सुख प्रभु नाम विचार, साखी पुरुष जो है संसार। साचा सुख कहाँ है? प्रभु के नाम सिमरन में ही साचा सुख है। अपने परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर संसार में रहते हुए प्रभु के नाम का सिमरन करना है, यही एक साचा सुख है। निर्मल चित्त से करो उपास, पूरन प्रभु के चरण अरदास। अपने मन को निर्मल करते हुए उस परम पिता परमेश्वर की उपासना करनी है, उसके चरणों में अरदास करनी है। तो क्या अरदास करनी है? महाराज जी फरमाते हैं, भाव बंधन जाए दुख मूल, दुर्मत रोग जाए सब शूल। ये संसार जो है यही दुखों का मूल कारण है। इस संसार के बंधनों में जब जीव फंस जाता है तो वो कैसे सुखी रह सकता है? इस भयानक रोग को, जो कि कांटे की तरह जीव को, इंसान को चुभते हैं, जब तक इससे छुटकारा हो जाए तो हमारा इस संसार में सुख धारण करना, सुख को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए उस अनंत स्वरूप ईश्वर क्या है? वो अनंत स्वरूप है, वो सत्य है। वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब तक कि हमें मोह, जो माया है, उसकी जो प्यास है लगी रहेगी, तब तक हम खुश नहीं रह सकते। इसलिए हमने उस प्यास को मिटाने के लिए उस ईश्वर की शरण में जाना है। कैसे शरण में जा सकता है? असत को त्यागना है, सत को धारण करना है। सत करसार झूठ संसार रोज हम सुनते हैं, लेकिन असत को जब तक नहीं त्यागेंगे तब तक इन भयानक रोगों से, जिससे हम इतने पीड़ित हैं, उन संतापों से हमारा छुटकारा नहीं हो सकेगा। इसलिए क्या करना है? निमुख निमुख पावे सत सेव, जन्म जन्म का नासे भे। इसलिए हर पल उस परम पिता परमेश्वर की महिमा को गायन करना है। उसने अपने जो कर तू करता तू हरता इस भावना के साथ लेकर परम पिता परमेश्वर की शरण में रहना है। ऐसा करने से कई जन्मों से, जो हमारा जो बार बार जन्म मरण के चक्रों से हमारा छुटकारा हो जाएगा। क्योंकि कर्म जो अभी हम करते हैं,
कर्मों की फांसी तो हमेशा हमारे पे लटक ही रही है, लेकिन उसको काटना है। महापुरुष कहते हैं कैसे काटना है? जब तक मन में हम साचे नाम की रट नहीं लगाएंगे, उसको बार बार सिमरन नहीं करेंगे, तब तक हमें कर्मों की फांसी जो है उसको छुटकारा नहीं पा सकेंगे। कर्म फल इच्छा तजो विकार, आज्ञा बूझ प्रभु दातार। महाराज जी बार बार कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, लेकिन हम क्या करते हैं? जो भी हम कर्म करके एकदम उसका फल धारण करते हैं। ये फल की इच्छा है, ये बहुत बड़ा विकार है। जब तक इसको नहीं छोड़ेंगे, तो प्रभु की आज्ञा में हम नहीं रहेंगे, तो हम सुखी नहीं रह सकते हैं। उस परम पिता परमेश्वर की आज्ञा माननी पड़ेगी, क्योंकि तेरा पाना मीठा लागे, नानक नाम पदार्थ मांगे। जब तक उसकी आज्ञा में नहीं रहेंगे, सिमरन नहीं करेंगे, तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। उस परम पिता परमेश्वर का नाम लो। महाराज जी कहते हैं कैसे? जिस साजन ने बनत बनाई, तिनके चरण रहो लिवलाई। उस परम पिता परमेश्वर ने संसार कैसे बनाया है? हर एक जीव के अंदर है, सारे चराचर जीव कण कण में है, जो भी है उसी का बना बनाया है। इसलिए उसके चरणों में रहना है, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित भाव से रहना है। क्योंकि जो परम पिता परमेश्वर है वो बहुत उपकारी है, वो सदा दयाल है, वो कृपा सिंधु है, कृपा का सागर है। वो हम जैसे मूढ़मतियों को निहाल करते हैं। और कई पतितों को महाराज जी के क्या अरदास कर रहे हैं, जैसे तुमने कई पतितों का उद्धार किया है, हे प्रभु हमारा भी ऐसे उद्धार करो। हम तुम्हारी शरण में आए हैं, और हम शरणागत की अग्नि को बुझाने वाले प्रभु आप ही हो। रे मन प्रभु की शरण पछान, कर्म जंजाल जाए विख खान। हे मन, तू इधर उधर भटकना छोड़ दे, अपने मन को संशय की निवृत्ति बिल्कुल छोड़ दे। क्या कर? कर्मों के जंजाल में जो तू फंसा हुआ है, तेरा छुटकारा हो जाएगा। क्योंकि ये जो कर्म जंजाल है, ये भी खिखान है, ये तो हमें किसी तरह भी रहने को नहीं देते हैं। इसलिए उस शुद्ध स्वरूप को, उस परम पिता परमेश्वर को, जो कि हमेशा निर्दोष है, उसको धारण करो, उसका नाम सिमरन करो, तब जाकर आप मोक्ष के अधिकारी हो सकेंगे। तो कैसे करना है? इसके लिए हमें क्या करना है? निश्चल चित्त हर चरणी राख, सतपुरुषों की कीरत भाखो। अपने मन को दृढ़ कर देना है, मन की चंचलता को खत्म करना है। इसलिए दृढ़ निश्चय से जब प्रभु के चरणों में जाएंगे, सत्पुरुषों की महिमा का गायन करेंगे, उनके बताए गए जो शिक्षाओं को समझेंगे, तो प्रभु के चरणों में हमारा विश्वास भी दृढ़ हो जाएगा। क्योंकि प्रभु का नाम जो है निरंजन है, निर्विकार है। जितना हम उसका जप करेंगे, जितना उस परमेश्वर को अपने मन से ध्याएंगे, उतने ही हम सुख को प्राप्त कर सकेंगे। साचे नाम में प्रयो समाई, कर्म रोग ममता सब जाई। परमपिता परमेश्वर का नाम ही साचा है, उसी में समाना है। जो हम कर्म के रोग, ममता रूपी रोग जो सब हम जीवों को लगा हुआ है, मर्यादा में तो हम रहना चाहते नहीं हैं। इतनी ममता बच्चों के साथ, इतनी वस्तुओं के साथ, हर चीज के साथ हो जाती है, जिसमें प्रभु का नाम जो है हमें भूल जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, अंतर्गत होकर उस प्रभु परमपिता परमेश्वर की सेव को पहचानो। क्योंकि जो ईश्वर है वो बहुत कृपालु है, वो सबकी पुकार सुनता है। वो तो बार बार पुकार करके कह रहे हैं कि हे जीव, तू अपना इस जो अगर तुझे मानुष चोला मिला है, तो उसमें अपना आपने सुधार करना है। पल पल तेरी रक्षा करी, भाव भक्त से शरणी पड़ी। वो हर पल तेरी उसने रक्षा की है, जो भाव भक्ति के साथ। कैसी भक्ति? अच्छे भाव के साथ जो प्रभु की शरण में आकर जुट जाता है, प्रभु तो हर पल उसकी रक्षा करते हैं। वो कैसे? कहते जैसे अंतर्मुख होकर आप सिमरन करते हो, प्रभु अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो जो जीव है उस निर्भय धाम को जाकर प्राप्त करता है, जहां पर जाना हर एक के लिए आवश्यक है। इसलिए मानुष योनि मिली है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, साची सेवा पाए के मन तन साचा होए,
मंगत निर्मल प्रीत से, सत शब्द की तार परोए। इसलिए परमपिता परमेश्वर की जो साची सेवा वही है, उसी का सिमरन करना है। सब कुछ प्रभु की दात समझते हुए जो भी कर्म हमने निष्काम भाव से करने हैं, तब जाकर हमारा मन भी साचा हो जाएगा, तन भी साचा हो जाएगा। लेकिन करना कैसे है? उस निर्मल प्रीति से करना है। उस सत शब्द को अपने मन में एक तार की तरह परोकर करना है, ताकि कोई भी श्वास जो है हमारा वृथा ना जाए। भगवान का सिमरन करते करते हमारा जो जीवन है वो व्यतीत हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा।